क्या सैफ अली खान मामले में जानबूझकर लोगों को भटकाने के लिए कुछ ऐसी खबरें दिखाई जा रही हैं जिससे लोगों का ध्यान जो मुख्य सवाल हैं, जो बड़े सवाल हैं, उनकी तरफ न जाए। आज दिन भर ये खबर चलती रही कि एक महिला को गिरफ्तार किया गया है जिसने सिम कार्ड प्रोवाइड कराया था उस हमलावर को, और साथ ही दूसरी खबर ये चलती रही कि सैफ अली खान को अस्पताल ले जाने वाले शख्स का नाम हरी है। अब आप सोचिए कि अगर उसका नाम हरी है या कोई और है, इससे इस केस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि कुछ बड़े सवाल हैं जो अपनी जगह पर खड़े हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि ये हरी कौन है। कहा यह जा रहा है कि सैफ अली खान के घर में एक केयरटेकर हैं जो काम करते हैं, जिनका नाम हरी है। घटना की रात वो सैफ अली खान को ऑटो रिक्शा में लेकर गए थे अस्पताल। लेकिन जो बड़ा सवाल है जो पूछा जाना चाहिए वो ये कि घटना के कई घंटों बाद क्यों पहुंची करीना कपूर, और जब करीना कपूर को करिश्मा के घर तक ले जाने के लिए गाड़ी अवेलेबल थी, ड्राइवर अवेलेबल था, तो वही गाड़ी और वही ड्राइवर सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाने के लिए अवेलेबल क्यों नहीं था। साथ ही ये पूछा जाना चाहिए कि इस पूरे एक्सीडेंट के लिए जो खर्च आया वो करीब 36 लाख का आया, जिसमें से 25 लाख रुपए कैसे अप्रूव हो गए, क्योंकि किसी आम इंसान को अगर इस तरीके की चोट लगी होती तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लाख का ही उसे अप्रूवल मिलता। लेकिन किस वजह से 25 लाख रुपए मेडिक्लेम कंपनी ने अप्रूव किए। पूछा यह भी जाना चाहिए कि आखिर वो कौन सी डक्ट है जो खुली हुई थी। क्या दोस्तों आपने अभी तक किसी डक्ट की तस्वीर देखी है? क्या मीडिया ने आपको ये बताया है कि वो कौन सी डक्ट की बात हो रही है? क्या ये दिखाया गया है कि किस तरीके से वो दाखिल हुआ है? क्या आपने उस डक्ट का निचला हिस्सा भी देखा है? कहीं पर कुछ नहीं आया है, सिर्फ इधर उधर की बातें आ रही हैं। अफसर जैदी पहुंचे थे। अरे अफसर जैदी उनके मैनेजर हैं, उनको साइन करने के लिए भेजा था 4 बजे के आसपास। ऑटो रिक्शा वाला तो उनको पहले ही लेके जा चुका था। ऑटो रिक्शा वाले ने खुद ही बयान दिया है कि एक छोटा बच्चा और एक और शख्स था सैफ अली खान के साथ। अब उसका नाम हरी था या नहीं था, ये क्या अपडेट कुछ ऐसा है कि जिससे इस घटना को नई दिशा मिलेगी? आप देखिए न्यूज़ चैनल्स भर भर के चला रहे हैं, हरी लेकर गया था। हरी लेकर गया था या इब्राहिम लेकर गया था या कोई और लेकर गया था, लेकिन जो बड़े सवाल हैं वो तो आप पूछ नहीं रहे हैं। आपको ये पूछना चाहिए कि जब हरी ऑटो में साथ जा सकता है और उसके बाद करीना, जाहिर है सैफ को अस्पताल पहुंचाने के बाद ही करीना करिश्मा के घर गई होंगी। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि सैफ और उस हमलावर के बीच फ़ाइट होती है और फिर सैफ जो हैं अस्पताल जाएं, उनके लिए ऑटो रिक्शा आए, उससे पहले ही करीना करिश्मा के घर चली गई हों। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। जाहिर है करीना इसके बाद गई होंगी, उनको हॉस्पिटल भेजने के बाद, तो वो पीछे पीछे हॉस्पिटल जा सकती थी। ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, वो कौन सी डक्ट है। तीसरी बात, ये जो आरोपी है इसके पिछले कितने आपराधिक रिकॉर्ड्स हैं, इसने पिछले कितने घरों में चोरियां की हैं, वो कब से मुंबई की रेकी कर रहा था या बांद्रा की रेकी कर रहा था या उस बिल्डिंग की रेकी कर रहा था, क्या वो ये अच्छे से जानता था? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुंबई में बिल्कुल नया था, क्योंकि अगर उसने बांद्रा जैसे पॉश इलाके को चुना है तो जाहिर है उसकी अपनी कोई रेकी रही होगी, उसने कुछ रिसर्च की होगी, वो आया होगा इस इलाके में, पहले पता किया होगा कि इस बिल्डिंग में किस तरह के लोग रहते हैं, ये बिल्डिंग किस तरह की बनावट वाली है, इसमें कितने बाथरूम है फ्लैट में सारे। एक और बात आपको मैं बता दूं, जिस बिल्डिंग में सैफ अली खान पर अटैक हुआ है उसमें सारे जो फ्लैट्स हैं वो ड्यूप्ले हैं, जिनको हम लोग समझते हैं ना कि 2 मंजिल में बने हुए फ्लैट्स। तो ये सारी बातें हैं। अभी खबर ये आ जाती है कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए हैं, लेकिन सिम कार्ड प्रोवाइड करने वाली महिला गिरफ्तार है। तो तमाम बातें हैं। दूसरा, जो नीचे से वो ऊपर तक जाता है तो उस वक्त जो गार्ड सो रहे थे वो कौन से गार्ड थे, वो कहाँ पर थे, वो आमतौर पर कितनी देर तक जागते हैं या कहाँ पर एग्जैक्टली बैठते हैं, वो पैच पूरा कौन सा है जो उनकी नज़र से ओझल रहता है, और ऐसा ओझल रहता है वो पूरा पैच बिल्डिंग का कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। ये तमाम सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए। ये भी पूछा जाना चाहिए कि उस बिल्डिंग में काम करने वाले बाकी सर्वेंट से बात हुई है या नहीं, कहीं उनका कोई मिलने वाला तो नहीं था, क्योंकि अभी तक अगर हम सीसीटीवी फुटेज को देखें और पकड़े गए आरोपी को देखें तो बहुत सारी भिन्नताएं हैं, मिल नहीं रहा है चेहरा। तो ये तमाम सवाल हैं जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं। बहुत सारे, अभी मैं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देख रहा था जिसमें उन्होंने कुछ दिन पहले फेस रिकॉग्निशन ऐप से वो कंपैरिजन किया है कि वो चेहरा जो सीसीटीवी में दिख रहा है और वो चेहरा जो पुलिस ने पकड़ा है उसमें कितनी भिन्नताएं हैं। तो ये तमाम सवाल हैं।
साथ ही ये भी कि क्या इस पूरे मामले में किसी दबाव में काम किया जा रहा है, क्योंकि आकाश कनौजिया को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उसको तुरंत छोड़ भी दिया गया कुछ ही घंटों में, उन कुछ घंटों में उसकी शादी भी टूट जाती है, नौकरी भी चली जाती है और हम उसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेते हैं और बस यूं ही चलता रहता है मामला। संदिग्ध को पकड़कर उसके फ़ोटो वायरल कराना, अगर कोई संदिग्ध पकड़ा भी गया था तो उसका पूरा गुनाह तो सामने नहीं आया था, सिर्फ वो संदिग्ध था, संदिग्ध की ही फ़ोटो उन्होंने पूरा वायरल कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस तरीके से निकल कर आई हैं। फिर अगर हम सैफ अली खान पर आते हैं, इतनी बड़ी सर्जरी के बाद वो आराम से 5 दिनों के बाद जो है वो आराम से चलते हुए चले जा रहे हैं, वो हाथ ऊपर भी कर रहे हैं, हाथ नीचे भी कर रहे हैं। इसको लेकर इंस्टाग्राम पर मुझे एक वीडियो दिखा जिसमें काफ़ी मजाक उड़ाया जा रहा है कि किस तरह से एक आम आदमी को अगर चोट लग जाए तो वो बेचारा आम आदमी किसी तरह से चलता है सहारा लेकर, और एक तरफ सेलिब्रिटी हैं कि वो चोट लगने के बाद भी हाथ ऊपर भी कर रहे हैं, नीचे भी कर रहे हैं। बस ये आया कि उनको वज़न उठाने की मनाही है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे वीडियोस भी हैं जिसमें मजाक उड़ाया जा रहा है इस पूरी सिचुएशन का, क्योंकि आम आदमी सब कुछ देखता है। ये वो आम आदमी है जो इनकम टैक्स देता है, ये वो आम आदमी है जिसके इनकम टैक्स के पैसे से पुलिस वालों की सैलरी मिलती है, हमारे पॉलिटिशियंस की गाड़ियाँ चलती हैं, हमारे पॉलिटिशियंस को सैलरी जो मिलती है उसके लिए हम और आप मेहनत करते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, तब इनकी सैलरीज आती हैं। वो आम आदमी बहुत सारे सवाल पूछना चाहता है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो मामला है एक तमाशा बनाकर रख दिया गया है, जहाँ छोटा छोटा अपडेट आता है, न्यूज़ चैनल बड़ी बड़ी खबरें चलाते हैं, जिसने सैफ को अस्पताल पहुँचाया उसका नाम हरी है, वो उनका नौकर है। बताइए ये कौन सी बहुत बड़ी खबर है? आप अगर ये बताएं कि फिंगरप्रिंट मैच हो गए हैं या ये जो शख्स पकड़ा गया है इसने कई और इलाकों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, ये बड़ी खबर है। लेकिन अभी तक हमें यही नहीं पता चला है कि शरीफुल इस्लाम जो पकड़े गए हैं ये बांग्लादेश की सीमा पार से आते हैं और अचानक सैफ अली खान के घर में प्रकट होते हैं आधी रात के बाद और उनको ज़ख्मी करके चले भी जाते हैं, पुलिस उन्हें 3 दिन तक ढूंढती रहती है। तो ये सारी बातें वो हैं जिन पर अभी तक गौर नहीं किया गया है, या तो ध्यान नहीं दिया जा रहा है या ध्यान को भटकाने की कोशिश है। ये सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए। दोस्तों, इस समय काफ़ी मजाक भी उड़ रहा है और काफ़ी सारी बातें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि लोग बड़े हैरान हैं। आप सोचिए, तो मामला किसी सेलिब्रिटी का है, अगर किसी आम इंसान का होता तो इतना ध्यान भी नहीं दिया गया होता। ये तो इस पर तो मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के बयान आ रहे हैं, पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना बड़े आदमी का मामला है। लेकिन अगर इतने बड़े आदमी का मामला नहीं होता तो इतना भी नहीं हुआ होता क्या? ये एक वो सवाल है जो लोगों को बेचैन कर रहा है और इस सवाल का जवाब देने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप अपनी जो भी राय रखते हैं वो मेरे साथ साझा कर सकते हैं। खुलकर लिखिए, आप शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, लेकिन अपनी बात को लिखिए, बताइए कि खबर जो चल रही है इतने दिनों से मीडिया में, न्यूज़ चैनल में, अखबारों में, उसको देखकर आपके मन में क्या प्रश्न आते हैं और क्या आपको लग रहा है कि सही सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि जो जांच है ये सही दिशा में आगे बढ़ रही है। मैं आपके जवाब और आपके कमेंट्स पढ़ने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।